नमस्ते सभी को। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलर 07। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये काफ़ी फेमस चैप्टर है, ठीक है, और अच्छे खासे सवाल भी बनते हैं इसके ऊपर। ठीक, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे सब कुछ। इसमें कितने राजा हुए, कैसे हुए, कौन किसके बाद आया, किसने क्या करा, ये सब। ठीक है, तो बिना किसी समय वेस्ट किए तो चालू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, एक मिनट, ये कैसे रेड तो बड़ा मेरे वाला था। ठीक है गाइस, थोड़ा माफ़ करना, दरअसल क्या है, ये नया ऐप है इंडिया का। आपने नाम सुना हो ना सुना हो मुझे पता नहीं, ज़ोहो नाम से। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है और हमको भी स्वदेशी अपनाना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं बाहर की देशों की कंपनियों पे, उससे थोड़ा बचना चाहिए। उसी को लेके हम जो है अपने देश के ऐप जो है यूज़ करना चालू कर दिए। तो इसके लिए आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, खुद को भी। ठीक ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका वंश आता है उसका नाम है संगम। ठीक है, हम वंश बाय वन चलेंगे। ठीक है, वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले वंश कौन सा, सबसे सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। पहले संगम वंश आएगा। ठीक है, इसके संस्थापक और काल की बात के बारे में बात करें तो जो है इसका जो काल रहा है वो 1336 से लेकर 1485 तक रहा है। इस ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर संगम वंश आपको देखने को मिलता है। ठीक, और इसमें भी अगर हम राजाओं की बात करें कि कौन कौन से इसमें राजा आए हैं, तो प्रथम राजा रहे वो रहे हरिहर प्रथम। ठीक, जिनका कार्य जो टाइम था, ठीक, जिस टाइम वो गद्दी पर रहे वो था 1336 से 1356। ठीक, और ये इस समय आपका क्या बोलते हैं, सल्तनत काल का टाइम चल रहा था। ठीक है, आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी के टाइम में हरिहर और राय हरिहर बुक्का, ठीक है, हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, 1336 के अंदर ही। ठीक, इसकी कहानी को मैं अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आप ये इतना समझ लें कि पहले जो ये हरिहर और जो बुक्का थे ना, ये पहले जो सल्तनत काल के अन्य राजा थे उनके अंडर में थे। ठीक, जब बाद में इन्होंने देखा ना कि भाई जो आपका तुगलक वंश है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, उसकी काफ़ी सारी ऐसी मतलब नीतियाँ रही जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम जो है अपना खुद का राजवंश जो है चालू कर सकते हैं। तो इसी की राह में इन्होंने क्या करा, ये चालू करा। ठीक है, इसी की राह में क्या करा, इन्होंने अपना एक राजवंश चलाया। ठीक है, एक जगह बसाई जिसका नाम रखा गया विजयनगर साम्राज्य। ठीक, तो हम काफ़ी धीरे चल रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें ज़्यादा जल्दी करेंगे तो नुकसान पता है क्या होता है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले राजा थे जो हरिहर प्रथम थे। इनके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो इन्होंने प्रमुख कार्य कौन कौन से करे, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना करी थी 1336 में अपने भाई बुक्का राय के साथ। ठीक है, इनके भाई थे बुक्का राय, उनके साथ की थी। ठीक है, राजधानी जो इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी होसपेट। ठीक है, होसपेट के पास जो है एक विधानगर, ठीक है, जिसे कंपील कंपील के नाम से जानते थे पहले। विधानगर जो है आपका नाम है, कंपील कहते थे, उसको बनाया था। और इसका जो उद्देश्य था, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या था, दक्षिण भारत को दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण से बचाना। ठीक, हिंदू संस्कृति की रक्षा। ठीक है, आप देखते हैं
कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो मुस्लिम थे, और साउथ में आप देखते हैं तो थोड़े हिंदू राजा वगैरह थे। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरी तरह थे, वो थे। तो इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा धार्मिक कंटेस्ट में लेके कि भाई हिंदुओं के ऊपर वो अत्याचार ना हो, इस वजह से उन्होंने एक शासन बनाया, जगह बनाई विजयनगर साम्राज्य। देखिए, हर कोई धर्म के नाम पे ही शासन करना जानता है, पहले के राजा भी यही किया करते थे। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ी सीख लेनी चाहिए आज के समय में कि हमें धर्म के नाम पे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें साइंस के आधार पे चीज़ें करनी चाहिए। ठीक, सुल्तानों के आक्रमण से बचाना और हिंदू संस्कृति की रक्षा। अपने छोटे छोटे नायकों और सरदारों को संगठित किया इन्होंने, और प्रशासन की नींव रखी। तो इन्होंने क्या क्या काम करा, अपने छोटे छोटे जो नायक हुआ करते थे, जो इनके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग होते थे उनको नायक कहा जाता था। ठीक है, और सरदार जो होते थे उनको इकट्ठा करके एक प्रशासन की नींव रखी कि भाई हम एक जो है एक जगह का प्रशासन चलाएंगे। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है। ठीक है, युद्ध है अभियान। ठीक है, अब हम युद्ध और अभियान की बात करते हैं। तो इन्होंने अपने प्रारंभिक काल में होयसालाओं और मदुराई, ठीक, ये दोनों जगह उधर ही पड़ती हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, होयसलाओं और मदुराई के सुल्तानों के साथ संघर्ष किया। ठीक है, इनके साथ संघर्ष हुआ, और मदुराई के जो सुल्तान ने होयसलाओं को पराजित किया। ठीक है, मदुराई के जो सुल्तान थे उन्होंने क्या करा, होयसलाओं को पराजित किया, जिससे 1346 तक पूरी होयसाला साम्राज्य को विजयनगर में मिला लिया गया। इससे क्या हुआ, पूरे जो होयसाल साम्राज्य था, ठीक है, मैं इसको आपको जल्दी आपको समझ में आया, होयसाला साम्राज्य था, इसको पूरी तरीके से किस में मिला लिया, विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, आगे बात करें तो आगे अब हम बात करते हैं प्रशासन की। ठीक है, प्रशासन अपने भाइयों की सहायता से साम्राज्य का प्रशासन चलाया। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रशासन चलाया कैसे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना अपने भाइयों की सहायता से एक साम्राज्य का प्रशासन चलाया। ठीक है, उनके भाई थे, इनको जो है राजा एक तरह से मतलब मान लिया था, और बाकी लोगों से भी मनवा दिया था, और इन्होंने अपने भाइयों वगैरह की अन्य व्यक्तियों की मदद से, नायकों और सरदारों की वजह से अपना साम्राज्य चलाया। ठीक है, हम्पी में ठीक है, हम्पी में विभिन्न क्षेत्रों का प्रभार वितरित किया। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्र थे हम्पी के अंदर, उनका प्रभार वितरित किया, मतलब बांटा लोगों में। ठीक, अगला, इनकी धार्मिक नीति कैसी थी। तो मुख्यतः हिंदू धर्मावली धर्माल धर्मावली थे। ठीक, क्या था कि एक तरह से ये हिंदू आप राजा मान लो, ये विरूपाक्ष जिसे सिर्फ परिवार देवता मानते थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं आपका, शिव धर्म को जो है फॉलो करा करते थे। देखो पहले ना हिंदू धर्म भी दो उसमें बटा हुआ था, विष्णु को मानने वाले लोग अलग थे और शिव को मानने वाले लोग अलग थे। ठीक है, तो विरूपाक्ष परिवार देवता मानते थे। ठीक है, विरूपाक्ष को परिवार देवता मानते थे ये लोग। ठीक है, संत संत विदारण्य के मार्गदर्शन में इन्होंने हिंदू पहचान को मजबूत किया। ठीक, तो एक संत थे जिनका नाम था विदारण्य, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदू पहचान को मजबूत किया। देखो आपको ना इसमें नाम काफ़ी थोड़े अजीबोगरीब मिल सकते हैं। ठीक है, देखो पहले के जो लोग थे ना, और ऊपर से साउथ में लोग ऐसे ही नाम रखा करते थे। ठीक, तो आपको इसमें अगर दिक्कत परेशानी आए तो उसे थोड़ा आप नोट करते चलें। ठीक है, आगे बात करें सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान, कि सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान इनका क्या है। ठीक, इन्होंने क्या करा, स्वयं को कर्नाटक विधा विलास आदि किताबों से अलकृत किया, मतलब अपने आप को बोला कि भाई मैं इस किताबों को अपने आप को दिया ये। ठीक है, कर्नाटक विधा, ठीक है, विधा विलास, तो अब ये पूरा है। ठीक, कर्नाटक विधा विधा विलास आदि किताबों से अलकृत किया। ठीक, और स्थापत्य कार्य, इस काल में स्थापत्य के कई प्रारंभिक मंदिर बने। जैसे इनके टाइम पे मंदिर कौन से बने, हेमाकुंडा पहाड़ी। ठीक है, जैसे स्थानों पर, हेमाकुंडा पहाड़ी पड़ती है बच्चे साउथ की तरफ पे। ठीक है, उन जैसे स्थानों पर क्या बने, आपके शिव मंदिर बने। ठीक है, खंडर स्वरूप
आज भी दिखते हैं, मतलब बने थे, पर अब समय जो है खंडर के समान ही है, ये समझ लो आप। और इनके टाइम पे विदेशी यात्रियों की बात करें, ठीक है, विदेशी यात्री, इस समय कोई प्रमुख विदेशी यात्री नहीं आया, ठीक है। देखिए कई बार आपसे पूछ लेता है, मैंने इसलिए इसमें ये पॉइंट डाला है कि विदेशी यात्री आए नहीं आए, तो कई बार पूछ लेता है कि कोई विदेशी यात्री आया, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और ऑप्शन दे देता है वास्को डिमागा डिगामा, अन्य या फिर कुछ भी, और एक दे देगा नन ऑफ दिस, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं एक ऑप्शन दे देगा। अब बच्चे सोचते हैं अगर पूछा है तो कोई ना कोई तो आया ही होगा, वो तुक्का लगाते हैं उसके अंदर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिसके में अगर कोई विदेशी यात्री नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। आगे बात करें, अन्य तथ्य की बात करें, विजयनगर की स्थापना के समय मदुरा विजय में जैसी काव्य रचनाएं, मदुरा विजय में काव्य जैसी काव्य रचनाएं गंगा देवी द्वारा उनके समय में अभियानों का वर्णन करती है, ठीक है। ठीक, तो उनके अभियानों का बारे में आपको किससे पता लगता है? गंगा देवी द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो इसमें आप क्या है, आप राजा देखो, राजा के बाद कौन सा राजा है उसके कुछ कुछ काम देख लो जो उसने महत्वपूर्ण करे हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हरिहर आ गए थे, उनका जो भाई थे उनका नाम क्या था? बुक्का, तो बुक्का प्रथम ये थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से था? 1356 से 1377। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो है किताबों में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा। युद्ध एवं अभियान, युद्ध एवं अभियान दक्षिण के अधिकांश राज्यों को विजित किया, ठीक है। इन्होंने क्या करा? दक्षिण के जो अधिकांश राज्य थे उनको विजित किया, मतलब जीता। मुदरई, ठीक है, मुदराई, अकोट अकोट, ठीक है, ठीक है, कोडाम्बिडू, और कोडाम्बिडू पर विजय विजय इन्होंने हासिल की, ठीक है। इन्होंने बुक्का प्रथम ने, ठीक। वीर कुमार कनपन, वीर कुमार कनपन वीरता से मुदुराई विजय में सहायक रहा, ठीक है। जो इनके अन्य लोग थे उनमें क्या थे, कौन फेमस थे आपके? कुमार कनपन, कुमार कनपन, ठीक है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनके जो विजय में सहायक रहे, ठीक। उनकी पत्नी गंगाबिका ने मुद्रा विजयम में वर्णन किया, किसमें? उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गंगाम्बिका, गंगाम्बिका ने मुद्रा विजयम जो है एक किताब है, उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है कि इन्होंने ऐसे ऐसे इनकी मदद करी और इन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े, ऐसे ऐसे साउथ इंडिया के और राज्यों को जीता, ठीक। अब बात करते हैं प्रशासन नीतियों, ठीक। साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, ठीक है। काम्पेनी, ठीक है, मलाबागलू आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक विस्तार, इन्होंने अपने इन दो क्षेत्रों में ना प्रशासनिक विस्तार मतलब थोड़ा बढ़ाया, ठीक। धार्मिक रीति सिर्फ परंपरा की पालना, मतलब वो भी सिर्फ परंपरा को मानते थे, ये भी सिर्फ परंपरा को मानते थे तो उसी का पालन करा। समाज में वैष्णवता को भी स्वीकार किया गया, ठीक है। समाज में जो है जो विष्णु को मानने वाले लोग थे उनको भी स्वीकार किया गया। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको यकीन ना हो तो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी शैव धर्म को और वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों में, ठीक। अब तो आपको फिर भी इतना नहीं पता लगता, पर पहले बहुत थी ये चीज़, ठीक है। कोई शिव को प्रमुख मानना है, कोई विष्णु को प्रमुख मानना है, ठीक। सांस्कृतिक योगदान, काव्य और इतिहास लेखन को बढ़ावा मिला, ठीक है। मदुरा विजयम रची गई, ठीक। तो क्या हुआ? काव्य साहित्य लेखन को बढ़ावा मिला, तथा जो मुद्रा विजयम जो है आपकी ये किताब का नाम है, ठीक है, मुद्रा विजयम, ठीक। और ये मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, ये किताब, ये मुद्रा विजयम, और ये लिखी किसने है? गंगाम्बिका, ठीक है, इन्होंने ये लिखी है, इन्होंने लिखी है और इसमें इसकी रचना है, इसकी रचना की गई थी। अब आगे बात करते हैं, स्थापत्य कार्य की बात करें तो बुंदेलखंड और कोंकण में किले और मंदिर बनवाए, ठीक है। बुंदेलखंड भी जगह है और कोंकण भी जगह है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, किले और मंदिर बनवाए थे, किले भी बनवाए थे और मंदिर भी बनवाए। ठीक। विदेशी यात्रियों की बात करें तो इस काल में विशेष विदेशी यात्री का विवरण नहीं मिलता है, मतलब कोई विशेष विदेशी यात्री जो है नहीं आया है इसमें। अन्य तथ्य की बात करें तो गजबी टेकर, ठीक है, हाथी शिकारी पदवी धारण की। इन्होंने क्या करा, गजबी टेकर, गजबी टेकर एक उपाधि है जो उन्होंने धारण की अपने आप में, अपने आप को, ठीक है, दी या धारण की, जो भी आप कह सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय। ठीक, हरिहर द्वितीय ये दूसरे व्यक्ति हैं, वो हरिहर प्रथम थे, ये हरिहर द्वितीय है, ध्यान रखना। ये 1377 से 1404 तक रहे। ठीक है। युद्धैव अभियान। ठीक, क्या बात करें तो पहले इनके युद्धैव अभियान की बात कर ले। इन्होंने बहमनी साम्राज्य, बच्चे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर की साइड ही था, ये ध्यान रखना आपको। बहमनी सल्तनत और वारंगल के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इन्होंने क्या करा, एक तो बहमनी साम्राज्य था उसके विरुद्ध, और वारंगल, इन दोनों के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा था। ठीक है। बहमनों की एक साथ हमले में भी साम्राज्य की सीमाएं अक्षुण्ण रही। ठीक, क्या हुआ, बहमनों की एक साथ हमले में भी साम्राज्य की सीमाएं अक्षुण्ण रही, मतलब घटी नहीं। ठीक, छीनी नहीं गई कोई जमीन। फिर 1373 के बाद, ठीक, कनारा, 1373 के बाद क्या हुआ, कनारा, मैसूर, ठीक है, तिरुचिरापल्ली और कांची पर विजयनगर श्रीलंका के राजाओं से कर वसूल किया। ठीक है, इन जगहों को तो जीत लिया, और साथ में क्या हुआ आपका, श्रीलंका के जो राजा थे ना उनसे भी कर वसूला किया गया, मतलब इन्होंने एक तरह से श्रीलंका को भी अपने अंडर ले लिया। पश्चिम में बहमनी राज्य से, ठीक है, बेलगाम और गोवा प्राप्त किया। ठीक है, पश्चिम इलाके में जो था वहाँ से क्या करा आपका, बहमनी राज्य से क्या ले लिया इन्होंने, बेलगाम ले लिया और गोवा प्राप्त किया। गोवा जगह जो आपने आजकल बहुत ज़्यादा फेमस सुनी होगी घूमने के लिए, ठीक है, वही गोवा की बात कर रहे हैं। ठीक, और कोई गोवा नहीं है, वही वाला गोवा है। ये गोवा उन्होंने किससे ले लिया, बहमनी राज्य से ले लिया, मतलब जीत लिया उनसे। ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे हम, हाँ, गोवा प्राप्त हुई। अब प्रशासन नीतियाँ बात करें, प्रशासनिक नीतियों की बात करें तो, ठीक है, पूर्वी सागरीय तट तक, ठीक है, पूर्वीय सागरीय तट, जो आपका पूर्वी साइड का सागरीय तट तक साम्राज्य का विस्तार किया। दक्कन में शासन सुचारू करने के लिए राजमंडल व्यवस्था अपनाई। ठीक है, और दक्कन में जो आपका शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करा इन्होंने, राजमंडल व्यवस्था अपनाई। ठीक है। ठीक, राजमंडल व्यवस्था कुछ नहीं है कि राज्य के अधीन काम करने वाले लोगों को बिठा दिया जाता है और वो राजा के अंदर काम करते हैं, ऐसे राज्यमंडल व्यवस्था चलाई गई। ठीक है, ये है। अगला है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति तो सिर्फ परायण, ठीक है, उन्होंने क्या करा, सिर्फ परायण, विरूपाक्ष की पूजा की गई। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर है, आपको पता होगा, तो उसकी पूजा की गई। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता बनी रही, मतलब सभी धर्मों के प्रति आपका आदर सम्मान बना रहा, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया किसी अन्य धर्म के लोगों को। ठीक, सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा। ठीक है, दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा, और मंदिरों में प्राचीन कथाएं अंकित कराई। ठीक है, मंदिरों में क्या करा, प्राचीन कथाएं जो है अंकित कराएं, उकेरी, चित्रों में दिखाई गई, लिखवाई गई, ये सब। ठीक है, आगे बात करें तो फिर आते हैं स्थापत्य कार्य। इन्होंने सिंचाई हेतु बांध एवं नहरें बनवाई। ठीक है, इन्होंने बांध बनवाए, नहरें बनवाई। ठीक, बहमनी संघर्ष के उपरांत संपदा संवर्धन पर ध्यान। ठीक है, बहमनी संघर्ष के उपरांत में चलते चलते संपदा संवर्धन पर ध्यान दिया, मतलब संपदा को, जो आपकी संपदा है उसे ठीक से चलाने पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, संवर्धन, उसको विकसित करने में ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक, जो हमारा शासन की जगह है उसे विकसित किया जाए। विदेशी यात्री, इस समय इटालियन यात्री निकोलो दी कोंटी, ठीक है, कई बार पूछता है कि किसके काल में आया था। निकोलो दी कोंटी बहुत फेमस, ठीक है, बहुत फेमस जो है आपका यात्री है। ठीक, निकोलो दी
कॉन्टी आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, ठीक, सब कुछ आपकी बुक का ही है, बस क्या है बुक में आगे पीछे दे रखा है, मैंने इसे लाइन से लगा के दे दिया आपको। निकोलो दी कॉन्टी ने विजयनगर आकर शासन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा, ठीक। इन्हीं के शासनकाल में मालिका शुरुआती शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हुआ, ठीक। क्या हुआ इन्हीं के शासनकाल में, क्या हुआ, मालिका शुरुआती एक चीज़ है जो उसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं विरूपाक्ष प्रथम, ठीक। ये भी एक क्या हुए, शासक हुए। जैसे पहले क्या होता था, जो भी भगवान होते थे ना उनके नाम पर अपने बच्चों के लोग नाम रख देते। तो ये राजा हैं, ठीक है, ये विरूपाक्ष मंदिर वाले भगवान नहीं है, राजा हैं, ठीक है, ठीक। तो इनकी बात कर रहे हैं 1405 तक रहे। और फिर आते हैं इनके बुक्कादित्य जो 1405 से 1406 तक रहे, ठीक। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों बहुत अल्पकालीन शासक थे। विरूपाक्ष प्रथम के शासन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, वही बुक्कादित्य की भी गतिविधियाँ कम रही, इन्होंने भी कोई ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं करी। इन दोनों के शासनकाल में अस्थिरता से साम्राज्य कमजोर हुआ, ठीक है, ये दोनों जो है अच्छे शासक नहीं कहलाए। फिर आते हैं आपके देवराय प्रथम, आप टाइम देख लीजिए 1406 से 1422, ठीक है। युद्ध एवं अभियान, अगर हम इनके युद्ध और अभियानों की बात करें तो इन्होंने गजपति क्या है, उड़ीसा की जगह, और बहमनी सल्तनत के साथ संघर्ष किया। देखिए विजयनगर के ज़्यादातर शासकों ने बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष किया ही किया है, ठीक है। और फिरोज शाह बहमनी से लड़ाई प्रारंभ में पराजित होकर तुंगभद्रा की कुछ भूमि खो दी। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का जो राजा था फिरोज शाह बहमनी, उससे जो है लड़ाई करी और उसके प्रारंभ में पराजित होकर उससे वो पराजित हो गए। और क्या हुआ, इन्होंने तुंगभद्रा की कुछ भूमि खो दी, तुंगभद्रा नदी के पास की जो उनकी भूमि थी कुछ, वो उन्होंने खो दी, ठीक। बाद में क्या होता है, जो वारंगल के रेड्डी राजा के सहयोग से पुनः बल पकड़ा और बहमनी को पराजित किया। इन्होंने क्या करा, वारंगल के रेड्डी राजा थे, उनसे सहयोग लिया और पुनः क्या करा, बल पकड़ा, मतलब वापस जो है शक्ति इकट्ठी करी और बहमनी को पराजित कर दिया, ठीक है, बहमनी साम्राज्य को पराजित कर दिया। प्रशासन सुधार, सिंचाई के लिए बांध नहर आदि बनवाए, आर्थिक नींव मजबूत हुई, ठीक है, ये चीज़ थी। बाकी धार्मिक नीति, वैष्णव मत को बढ़ावा मिला किंतु सिर्फ पूजा भी बनी रही, ठीक, असहिष्णुता नहीं थी, ठीक। क्या था, इन्होंने वैष्णव मत को बढ़ावा दिया, जबकि हम पहले देखते आ रहे थे वो सिर्फ शिव को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, इन्होंने वैष्णव को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक, ये था। अगला सांस्कृतिक योगदान, ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक योगदान भी दिए। तो आंध्र कन्नड़ कवियों को प्रोत्साहन, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के जो कन्नड़ कवियाँ थे उनको प्रोत्साहन दिया। पहला, दक्षिण भारतीय विद्वानों से संबंध साहित्य ग्रंथ रचे गए, ठीक है, सॉरी स्थापित बोल दिया मैंने, ठीक है, संबंध साहित्य ग्रंथ, ठीक, उनके साहित्य ग्रंथ थे वो रचे गए, लिखे गए, ठीक है। आगे बात करें स्थापत्य कार्य, ठीक है, कई नए पानी के बांध, ठीक, जो बांध होते हैं वो बनवाए गए, जिनमें से तलावड़िया, ठीक है, तलावड़िया और मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक, बांध को तलावड़िया भी कहते हैं या फिर, ठीक है, उसको सॉरी तलावड़िया बांध का वो नहीं है, बांध को नहीं कहते, तलावड़िया जगह का नाम है, जो उनसे इन्होंने बांध बनवाया उसको कहा है तलावड़िया, ठीक, जगह बनवाया, उसका निर्माण करवाया। विदेशी यात्री की बात करें तो निकोलो दी कॉन्टी के साथ साथ, ठीक है, पर्शियन अब्दुल रज्जाक भी उनके समय में आए, ठीक। निकोलो दी कॉन्टी तो पहले ही आ गए थे,
पर उनके साथ साथ क्या हुआ, पर्शियन अब्दुल रज्जाक भी उनके समय में आए। निकोलो दी कोंटी ने उनके शासन की अच्छी व्याख्या की। निकोलो दी कोंटी ने जो है इनके शासन की व्याख्या अच्छे से की है। अन्य तथ्य रियासतों, अन्य तथ्य की बात करें तो ये रियासतों का एकीकरण, इन्होंने क्या करा, जो रियासतें थी उनका एकीकरण करा। गजपति और बहमनी के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास। ठीक है, गजपति और बहमनी के बीच क्या हुआ, सामंजस्य बनाने का प्रयास, मतलब एकजुटता बनी रहे, दुश्मनी ना बढ़े, ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ का इन्होंने प्रयास किया। ठीक, आगे बात करते हैं। फिर आते हैं रामचंद्र राय। ठीक है, रामचंद्र राय कब से हैं, 1922 तथा वीर विजय बुक्का राय 1922 से 24। ये दोनों राजा रहे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, रामचंद्र केवल 1422 में और उसके बाद वीर विजय बुक्का राय 1422 से 1424 का रूप हुए, पर दोनों का शासन संक्षिप्त और ठीक है अशांतिपूर्ण रहा। इस दौरान साम्राज्य के कमजोर बागी सरदारों को नियंत्रित करने का प्रयास हुआ, लेकिन विस्तार नहीं हो सका। ठीक है, जो इनके अंडर में थे उनको एक तरह से नियंत्रित करने का तो प्रयास हुआ, पर वो जो है ना सही से इकट्ठे नहीं रह पाए, चीज़ें ढंग से काम नहीं कर पाई। फिर आते हैं देवराव द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय प्रमुख युद्ध। ठीक है, प्रमुख युद्ध की बात करें तो बाबा तेंगो के गजपति। ठीक है, बाबा तेंगो के गजपति उड़ीसा जगह के विरुद्ध लगातार 3 युद्ध लड़े गए क्रम से। ठीक है, राजमहेंद्री पहला युद्ध था, राजमहेंद्री 1427। दूसरा था कापिलद्र क्या था, कापिलद्र राजा के विरुद्ध 1436, और फिर 1441 में युद्ध में विजय हुई। ठीक, तो ये जो युद्ध हुए ना जितने भी, फिर इनकी इसमें विजय हुई है। ठीक है, यह सिलोन श्रीलंका जिसे पहले कहा जाता था, सिलोन जो है पुराना नाम है श्रीलंका का, पर प्रभुत्व जमाकर वहाँ से कर वसूलता रहा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वहाँ से कर वसूलते रहे। साथ ही बर्मा जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, पांगू, ठीक है, तंससेरिम के राजाओं को अधीन बहमनी सल्तनत के साथ ही युद्ध में सफलता मिली। 1426 में बहमनी राजधानी बिदिर चली गई। ठीक है, कहाँ चली गई, बिदिर चली गई। आगे बात करें प्रशासन सुधार। साम्राज्य की सीमाएं कृष्णा नदी तक विस्तृत की। ठीक है, सारे दुर्गों व किलों को मजबूत किया, जितने भी दुर्ग थे, जितने भी किले थे, उनको मजबूत किया गया। ठीक है, सुशासन के लिए प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था कायम की। ठीक, तो उन्होंने ये सब कार्य करे, प्रशासनिक सुधार। अब धार्मिक नीति की बात करें, स्वयं वीरशैव उपासक। ठीक है, ये अपने आप को वीरशैव उपासक मानते थे। कई वीरा शैव संतों को आश्रय दिया। जो भी शैव संत होते थे उनको इन्होंने आश्रय भी दिया, रहने की जगह भी दी। ठीक है, श्री वैराग्य मत को प्रोत्साहन, जो वैराग्य मत है उसे प्रोत्साहन दिया इन्होंने। अन्य मतों के प्रति सहिष्णु भी रखे रहे, मतलब अन्य चीज़ों को भी इन्होंने, अन्य लोगों को भी इन्होंने परेशान नहीं करा। तो गाइस आपको यही चीज़ें देख के चलनी है। ये चीज़ आप जो है थोड़ी देर बार बार देख लो, आपको याद हो जाएगी आराम से, आपको PDF मिली जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये बाकी चलते हैं अगली उस पर। अगली है सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान। इन्होंने सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान क्या क्या करे। ठीक है, कन्नड़ एवं संस्कृत साहित्य के महान कृतिकार रहे। ठीक है, ये किस किस के रहे, कन्नड़ एवं संस्कृत साहित्य के महान कृतिकार रहे, मतलब इन्होंने लिखी कन्नड़ और आपकी संस्कृत। ठीक है,
इन्होंने सुवगिण सोने, सुवगिण सोने, ठीक है, अमरुक, ठीक है, और महानाटक, महानाटक, ठीक है, सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि जैसी रचनाएं लिखी। ठीक, ये जो है रचनाएं थी जिन्हें मैंने आपको नाम बोले अभी। ठीक है, सुगणिक सोण और अमरुक और आपकी महानाटक सुधानिधि, ये सब आपके नाटक है जिनकी रचनाएं इन्होंने की। ठीक, कवि शिरोमणि, ठीक है, कवि शिरोमणि श्रीनाथ को काव्यसार्वभौम, काव्यसार्वभौम कवियों का सम्राट उपाधि दी। ठीक, काव्य सार्वभौम, ठीक, ये जो है इनकी उपाधि थी, और दी किसको थी, ये आपकी दी थी कवि शिरोमणि। ठीक, कवि शिरोमणि श्रीनाथ, ठीक है, इनको ये उपाधि इनके द्वारा दी गई थी, उपाधि दी। खगोल शास्त्री परमेश्वर का भी संरक्षण किया। पहले खगोल शास्त्री जो थे उनका नाम परमेश्वर था, उनको भी इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक, ठीक है। स्थापत्य कार्य की बात करते हैं इनके, तो विजयनगर हम्पी में अनेक मंदिरों और शास्त्रार्थ मंडपों का निर्माण हुआ। ठीक, कई बार पूछता कि मंडपों का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किन्होंने करवाया, बताएं, देवराय द्वितीय। ठीक, मंडप का निर्माण हुआ। व्यापार वितरण हेतु बंदरगाहों का विकास, बंदरगाहों का भी विकास कराया। ठीक है, विदेशी यात्री, ठीक, पर्शियन अब्दुल रज्जाक, ठीक है, पर्शिया से आए एक विदेशी यात्री जिनका नाम अब्दुल रज्जाक है, ने इसके साम्राज्य की दूर तक फैली सीमा, ठीक, सिलोन से गुलबर्गा का ब्यौरा लिखा। सिलोन से, सिलोन आपका श्रीलंका से गुलबर्गा, ठीक, उस गुलबर्गा की जगह है, वहाँ तक का ब्यौरा लिखा। ठीक है, निकोलो दी कोंटी ने बताया कि सिलोन, किलोन, पलीकट आदि पर कर लगाया गया। ठीक, किस पे, सिलोन पे लगाया गया, किलोन पे लगाया गया और पलीकट, इन जगहों पे क्या होगा, आपका कर लगाया गया उनमें। अन्य तथ्य की बात करें, इनकी उपाधि, ठीक, गजबी टेगरा, गजबी टेगरा था, हाथी शिकार, हाथी शिकार थी। ठीक है, इन्हें विजयनगर का सर्वनिम्न युग मानते हैं। ठीक है, इनके कार्यकाल को क्या मानते हैं, आपका स्वर्णिम युग मानते हैं विजयनगर का। ठीक, अब मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये कुछ महान शासकों में आते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आपको थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। ठीक, यह फिर उसके बाद अगले शासक आ जाते हैं इनके, मल्लिकार्जुन राय। ठीक है, कौन आ जाते हैं, मल्लिकार्जुन राय। ठीक, तो मल्लिकार्जुन राय की बात कर रहे थे, तो मल्लिकार्जुन राय की बात करते हैं। ये जो है 1446 से आपके 1465 तक थे। ठीक है, अब इनके युद्ध और अभियानों की बात करें तो इनमें जो है आपका, जो आपकी जगह जगह पड़ती है गजपति। ठीक है, गजपति जो उड़ीसा में पड़ती है, कि सम्राट ने तमिल क्षेत्रों में पुनः विजय प्राप्त की। जो गजपति के सम्राट थे उन्होंने क्या करा, तमिल क्षेत्रों में पुनः विजय जो है प्राप्त कर ली थी। ठीक, ठीक है, कोणवेड़, ठीक है, कोणवेड़, राजामुंद्री, ठीक है, कांचीपुरम और तिरुचिरापल्ली पर कब्जा कर लिया। इन जगहों पे किसने कब्जा कर लिया, आपका गजपति ने, उड़ीसा के सम्राट ने। ठीक, इन जगहों पर कब्जा कर लिया। विजयनगर की प्रतिष्ठा इस पराजय से कमजोर हुई।
ठीक है। विजयनगर का जो विजयनगर की प्रतिष्ठा थी वो क्या हुआ, इन जो आक्रमण हुए ना इससे जो है प्रभावित हुई, इनसे वो कमजोर हो गई। ठीक, क्योंकि विजयनगर की प्रतिष्ठा पहले बहुत थी बच्चे, ठीक है, नाम चलता था विजयनगर का। ठीक, ये था, इससे थोड़ा असर पड़ा इसका कि भाई हार हो गई, कंट्रोल से निकल गई चीज़ें, ये चीज़ थी। ठीक, अब बात करते हैं प्रशासन। ठीक है, प्रशासन साम्राज्य के क्षीण होते प्रभाव को संभालने की कोशिश की। ठीक है, साम्राज्य के क्षीण होते प्रभाव मतलब कम होते प्रभाव को संभालने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, बागी सरदारों के विद्रोह दबाए नहीं जा सके। ठीक है, जो बागी सरदार थे, बागी सरदार वो होते हैं जो बच्चे एक तरह से साम्राज्य से अलग होने की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे बागी सरदार हुए हैं। एक तरह से जब एक तरह से अगर आप देखें तो हर कोई नया सम्राट तभी बनता है जब कोई बागी होता है। ठीक, जब वो एक दूसरे को अपने आप से अलग करता है किसी से, तो वो नया सम्राट बनता है, ये चीज़ है। ठीक, बागी सरदारों के विद्रोह दबाए नहीं जा सके, वो अलग हो गए। धार्मिक नीतियाँ, इन्होंने वैष्णव परंपरा को महत्व दिया, किंतु साम्राज्य के अंत तक सहिष्णु रवैया बरकरार रखा। मतलब इन्होंने सबको ठीक ठाक मतलब छूट दी, मतलब अपना धर्म मानने की। पर हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से जो महत्व दिया ना वो वैष्णव परंपरा को दिया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कभी शैव परंपरा कभी वैष्णव परंपरा, यही चलता रहेगा इसमें। ठीक, सांस्कृतिक योगदान। ठीक है, इस अवधि के प्रमुख काव्य महाकाव्य, ठीक है, नहीं लिखे गए। ठीक, इस अवधि में क्या हुआ, प्रमुख काव्य या महाकाव्य नहीं लिखे गए। समय अशांत रहा है, मतलब इस समय आप देख रहे हो कि ये जो हार रहे हैं, ठीक, बागी सरदार अलग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है समय जो है, टाइम पीरियड जो है अशांत रहा है। राजा का शासन जो है नॉर्मल नहीं चला है, थोड़ी अशांति रही है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही रही है। ठीक, स्थापत्य कार्य, कुछ छोटे मंदिर बने पर बड़े निर्माण कार्य नहीं हुए। छोटे मोटे कार्य हुए, छोटे मोटे मंदिर बन गए, बड़े निर्माण कार्य जो है नहीं हो सके। ठीक, और साथ में आपको एक चीज़ और देखनी है, क्या कि बच्चे आप देखोगे हर राजा आगे ना मंदिर ही बनवा रहा है, मंदिर, नहर और आपके कुएं, यही चीज़ बननी है। आपने सोचा कभी यही क्यों बननी है? इसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले जो है ना राजा जो होते थे अपने आप को भगवान का रूप दिखाते थे। ठीक है, आप देखोगे इनके नाम भी ऐसे ही है। ठीक, ये अपने आप को भगवान का रूप दिखाते थे, मंदिर ही बनवाते थे, और मंदिरों में से इनको समर्थन मिल जाता तो जनता का समर्थन होता था। इसलिए जो है मंदिर बनवाने का बहुत ज़्यादा शौकीन थे साउथ के राजा। देखोगे साउथ के राजाओं ने बहुत मंदिर बनवाए। ठीक, वो खासकर जो है द्रविड़ शैली के जो है मंदिर बनवाया करते थे। ठीक है, अब विदेशी यात्री की बात करें, इस दौरान विशेष यात्री विवरण नहीं मिलता, मतलब कोई विदेशी यात्री इस समय कुछ खास नहीं आया है। ठीक, अन्य तथ्य है, शासन की निरंतर अस्थिरता के कारण साम्राज्य कमजोर हुआ। ठीक है, सलूवा नरसिंहदेव ने अंततः बगावत की शुरुआत की। ठीक है, सलूवा जो नरसिंहदेव थे उन्होंने जो है अंततः बगावत की शुरुआत की। ठीक है, कर दी। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। इनका शासनकाल रहा 1465 से 1485। युद्धैव अभियान, इन्होंने क्या करा, इनके युद्ध अभियान ये रहे, साम्राज्य में आंतरिक कलह बढ़ी। जो इनके साम्राज्य था उसके बीच में जो आंतरिक कलह बढ़ी, मतलब विवाद बढ़े, आंतरिक रूप से जो भी शासन के अंदर के लोग थे उनके साथ। बहमनी सल्तनत ने आक्रमण किया, इनके टाइम पे आक्रमण भी हुआ बहमनी साम्राज्य का। ठीक, और गोवा समेत कर्नाटक के कई हिस्से छीन लिए। ठीक है, जो पहले आपके आपका क्या नाम था उन राजाओं का, अभी तो हमने राजा पढ़े थे, एक मिनट दिमाग से, मेरे भी दिमाग से फ्री हो गए एकदम राजाओं। हाँ, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने जो आपने देखा था कि गोवा वगैरह वाला एरिया जीता था उनसे, बहमनी राजाओं से, उन्होंने वो जो है वापस ले लिया था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आक्रमण किया और गोवा समेत कर्नाटक के कई हिस्से छीने। ठीक, ये रे हिस्से छीने। ठीक, स्वयं विरूपाक्ष विचलित जीवन जीते रहे। ठीक है, स्वयं विरूपाक्ष विचलित जीवन जीते रहे, शराब और मदिरा का सेवन किया। ठीक है, तो आपको पता लगता है इससे कि विरूपाक्ष जो है भाई, विरूपाक्ष द्वितीय जो है ये नशा भी करते थे। ठीक है, अब प्रशासन की बात करें तो सलूवा नरसिंहदेव उनके राज्यपाल रह चुके थे।
ठीक, कमजोर शासन के कारण सलूबा कुल श्रेष्ठों ने प्रभाव बढ़ाया। ठीक, देखो ये जब कमजोर होंगे तो कोई ना कोई तो ऊपर उठेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, स्लूबा कुल श्रेष्ठों ने अपना प्रभाव बढ़ाया साम्राज्य के अंदर। ठीक, धार्मिक नीति, पारंपरिक से वो उपासक रहे, आम लोगों में वैष्णवता और शैवता दोनों प्रचलित रही। सांस्कृतिक योगदान रहा। ठीक, सांस्कृतिक योगदान में क्या हुआ, बहुत कम। ठीक है, साम्राज्य की लड़ाई और संकटों से साहित्य पाठ बाधित रहा। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में जो अंदर ही अंदर लड़ाई चलती ना साम्राज्य से, साम्राज्य के अंदर ही, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही इनको। ठीक है, ये चीज़ थी। अब बात करते हैं स्थापत्य कार्य। ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्थापत्य कार्य। ठीक, नई योजना नहीं हो सकी, ऑब्वियसली बात है, जब शासन जो है आपका ठीक नहीं चल रहा है तो आप नई योजना कैसे बनाएंगे। पुराने मंदिरों की मरम्मत में थोड़ा ध्यान दिया गया, मतलब जो पुराने मंदिर थे जो पहले किसी राजा ने बनवा दिए थे उनकी मरम्मत वगैरह पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक, कोई विदेशी यात्री नहीं आया। अन्य तथ्य, सलूबा नरसिंह देव ने इनके पतन के समय वास्तविक सत्ता संभाली। ठीक है, इनके पतन के टाइम पे क्या हुआ, आपके जो ये इनके मंत्री थे सलूबा नरसिंह देव ने इनके पतन के समय वास्तविक सत्ता संभाल ली थी। अंततः रोण राय को एक जुए में हराकर विजयनगर की सत्ता पर कब्जा किया। ठीक है, क्या हुआ, रोण राय को एक जुए में हराया, जुआ हुआ उसमें खेल चला, उसमें जो है उन्होंने क्या कहा, रोण राय को हरा दिया और जो है विजयनगर की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करते हैं प्रोड़ राय, ये भी उनके एक राजा रहे, उनके बच्चे थे, उनको जो है हरा दिया गया था, किसके द्वारा, सलूबा नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक जो हम देखते हैं, ठीक है, उनका शासन मात्र कुछ महीनों तक रहा। ठीक है, सलूबा नरसिंह देव ने जुए में इन्हें पराजित कर सिंहासन से हटा दिया। इनके बाद संगम वंश समाप्त हो गया। ठीक, यहीं पे संगम वंश का कार्यकाल जो है यहीं तक था। उसके बाद जो आप देखते हैं वो सलूबा वंश देखते हैं, या सुलूक वंश, कोई कोई इसे सलूबा पढ़ता है, कोई कोई सुलूक पढ़ता है, तो आप जो पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, पर एक्यूरेट जो है सलूबा है, तो मैं आपको सलूबा ही पढ़ूंगा। ठीक है, बात करते हैं तो सलूबा नरसिंह देव राय। ठीक है, सलूबा नरसिंह देव राय, मैंने आपको बताया इन्होंने जुए में ये साम्राज्य जीत लिया था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कहाँ तक रहा, 1485 से 1491, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, 6 साल, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने उनके एक तरह से सेनापति के तौर पे भी काम किया था। ठीक, युद्ध एवं अभियान, तो पहला तो ये था कि विरूपाक्ष द्वितीय के समय सलूबा नरसिंह देव ने विद्रोही सेनापतियों पर अभियानों के माध्यम से विजय प्राप्त की। जो भी विद्रोही सेनापति थे उनको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया, मिटा दिया और उनके ऊपर विजय प्राप्त की। उन्होंने बागी क्षेत्राधिकारियों को दबाया, जो बागी क्षेत्राधिकारी थे उनको हटा दिया या दबा दिया, जो भी उन्होंने करा वो कर दिया। मोस्टली जान से मार दिया करते थे, ऐसे लोगों को रखा नहीं करते थे, क्योंकि वो पता है कि वो दोबारा करेगा ये चीज़। ठीक, किंतु गजपति साम्राज्य की बढ़त नहीं रोक पाए। क्या हुआ, किंतु जो गजपति साम्राज्य थे ना, जो उड़ीसा साइड के थे, उनकी बढ़त को ये नहीं रोक पाए। पश्चिमी तट पर नए बंदरगाह खोलकर वांटो के, ठीक है, वांटो के व्यापार को बहमनियों से छीनने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, पश्चिमी तट जो था वहाँ पे जो है नए बंदरगाह खोले, बनवाए, उनसे क्या हुआ, बहमनियों से व्यापार जो था, वांटो का व्यापार जो है उसे छीनने के प्रयास किया इन्होंने। प्रशासन सुधार की बात करें तो सेना में प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, इन्होंने सेना के लिए काम करा, सेना में प्रतिष्ठा बढ़ाई अपनी। ठीक है, नारसा नायक को सम्राट होने पर भी प्रधानमंत्री की भूमिका सौंपी। ठीक, नारसा नायक को जो है एक सम्राट था होते हुए भी उसे जो है प्रधानमंत्री की भूमिका सौंपी। धार्मिक नीति की बात करें तो वैष्णव मत को बढ़ावा। ठीक है, इन्होंने वैष्णव मत को बढ़ावा दिया और शिव पूजा सहिष्णुता से जारी रखी, मतलब शिव को भी चलने दिया कि चलते रहो। ठीक, बाकी वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना तरफ से बढ़ावा दिया, महत्व दिया, मतलब। ठीक, सांस्कृतिक योगदान की बात करते हैं इनके में, तो हम देखते हैं कि विद्वानों को संरक्षण दिया। ठीक है, साहित्यिक पृष्ठभूमि मजबूत की। ठीक है, साहित्यिक पृष्ठभूमि मजबूत हुई, विद्वानों को संरक्षण दिया, तो चीज़ें मतलब इनके काम में टाइम में ठीक चले। स्थापत्य कार्य की बात करते हैं
तो हम देखते हैं कांदे कांदे दुर्ग, ठीक है, उदयगिरी, कांदे दुर्ग उदयगिरी किले का निर्माण मजबूती और धनुष्कोण से व्यापारी मार्ग जोड़े। ठीक है, इन्होंने क्या करा, मतलब आपका कांदे दुर्ग बनवाया, ठीक है, दुर्ग माने किला होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक, उसे बनवाया, उसका निर्माण करवाया, काफ़ी मजबूत बनवाया, ऐसी बात नहीं है। धनुष्कोण से व्यापारी मार्ग जोड़े, धनुष्कोण जो है जगह है, वहाँ से जो है व्यापारिक मार्ग जोड़े इन्होंने। विदेशी यात्री कोई खास आया नहीं और ना कोई विवरण मिलता है हमें। और अन्य तथ्य की बात करते हैं तो 1491 में उदयगिरी उदयगिरी के युद्ध में गजपतियों ने इन्हें बंदी बना लिया और बाद में सुलुवा नायक नरसा को उन्होंने सिंहासन सौंप दिया। ठीक है, किसको, सुलुवा नायक नरसा को। ठीक, आगे बात करते हैं तो नरसिंहदेव द्वितीय की बात करते हैं। तो नरसिंहदेव द्वितीय के शासन काल में बात करते हैं तो ये इनके उनके बाद के शासक थे। ठीक है, इनके एक तरह से सक्सेसर थे। ठीक, 1491 से 1505 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, इन्हें इमादी नरसिंहदेव भी कहा जाता है। ठीक है, इमादी नरसिंहदेव भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। इनके प्रमुख युद्ध की बात करते हैं, स्वयं शासन ना कर सके, ये जो है इन्होंने खुद शासन ना करके तमिल क्षेत्रीय अशांति नियंत्रण में रहे, तमिल क्षेत्रीय अशांति नियंत्रण में रहे, भारी आक्रमण नहीं हुए क्योंकि वास्तविक सत्ता, ठीक है, सलूब नरसिंहदेव के सेनापति नारसा नायक के हाथ में ही थी। मतलब ये नाम के बैठे हुए थे, बस चला कोई हो रहा था, चला कौन रहा था, आपका सेनापति नारसा नायक के हाथ में थी। अब जब प्रशासन देखते हैं तो किशोरावस्था से शासन किया, काफ़ी छोटी उम्र से इन्होंने शासन किया था, क्योंकि इनके जो जिन्होंने इनको दी थी, एक तरह से इनके फादर कह लीजिए, वो जो है युद्ध में जो इन्हें बंदी बना लिया गया था, तो ये गद्दी पे बैठ गए थे। तो 1490 से 1503 तक नारसा नायक की सत्ता रही। ठीक, नारसा नायक ने एक तरह से सत्ता चलाई। और 1503 में नारसा की मृत्यु के बाद भी उनका बड़ा पुत्र वीर नरसिंहदेव सेनाध्यक्ष बना रहा। ठीक है, उनके बाद क्या होता है, उनका जो सेना अध्यक्ष होता है, ठीक, वो जो है सेनाध्यक्ष बना रहा। धार्मिक नीति पारंपरिक हिंदू शिव विष्णु दोनों की पूजा। ठीक, इन्होंने हिंदू में जो शिव और विष्णु दोनों की पूजा करी। सांस्कृतिक योगदान अपेक्षाकृत कम। ठीक है, सांस्कृतिक योगदान इन्होंने कम करा। ठीक, राजनीतिक उथल पुथल में साहित्य पर जोर नहीं रह पाया। मतलब ऐसी चीज़ों पर जोर जब रहता है जब आपका शासनकाल बिल्कुल अच्छा चल रहा हो, तभी चीज़ें ठीक चलती हैं, वरना आप उन्हीं में लड़ाइयों में उलझे रहेंगे। ठीक, स्थापत्य कार्य की बात करें तो स्थिर शासन न होने के कारण नए निर्माण भी नहीं हो सके, ऑब्वियसली बात है, नहीं हो पाएंगे। विदेशी यात्री उल्लेखनीय नहीं है, मतलब कोई पता नहीं लगे हैं। अन्य तथ्य की बात करें तो सलुवा वंश के अंतिम सम्राट रहे। 1505 में नारसा नायक के पुत्र वीर नरसिंहदेव ने उन्हें रजवाड़ा छोड़कर कुचलकर हत्या कर दी। ठीक, रजवाड़ा छोड़ कुचलकर हत्या कर दी। उनके बाद तुलुप वंश आरंभ हुआ। इसके बाद जो होता है आपका तुलुप वंश आरंभ होता है। ठीक है, संगम सुलुभ और अब हम गए तुलुप पे, तो तुलुप देखते हैं। तो तुलुप वंश में जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं वीर नरसिंहदेव राया, सॉरी राय है, ये राया लिख दिया मैंने, एक मिनट में इसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक, डन 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 डन, ठीक। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख युद्ध की बात करते हैं तो तुलुव नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंहदेव ने विभाजनकारी काल को शांत कर साम्राज्य को एकजुट किया। ठीक है, ये थोड़े अच्छे शासकों में रहे पर टाइम पीरियड इनका भी कम रहा। ठीक, भारी आक्रमणों का सामना किया, बहमनी सल्तनत और अन्य विरोधी शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा। मतलब इन्होंने एक तरह से अच्छे राजा का एक तरह से फर्ज अदा करा। ठीक, भारी आक्रमण से सामना किया, बहमनी सल्तनत और अन्य विरोधी शक्तियों पर जो है नियंत्रण बनाया। आप लोग अन्य विरोधी शक्तियाँ कौन सी, बच्चे आप देखो टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, सल्तनत काल चल रहा है इस समय। ठीक है, लोधी वंश, आपको क्या लग रहा है लोधी वंश नहीं आए होंगे, लोधी राजा नहीं आए होंगे बच्चे, इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा है इस समय। इब्राहिम लोधी है दिल्ली में इस समय। इब्राहिम लोधी ने भी तो कोशिश की होगी यहाँ पे आने की,
हर कोई अपना शासन बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। और आपका बहमनी कौन कम थोड़ी है, बहमनी वालों ने भी आक्रमण किए होंगे, ये है, ठीक। अब बात करते हैं प्रशासन सुधार। तो तुलुक वंश की नींव रखी, इन्होंने क्या करा, तुलुक वंश की नींव रखी, साम्राज्य पर कड़ी पकड़ बनाकर विद्रोह दबाए, ठीक। धर्मशास्त्रियों और विद्वानों को संरक्षण दिया, ठीक है। ये इन्होंने प्रमुख कार्य किए, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया आपसे कि तुलुक वंश की नींव किसने रखी, तो वीर नरसिंह देव राय ने रखी। कब? 1503 में रखी, ठीक है। और उनका शासनकाल जो है 1503 से 1509 तक था, ठीक। धार्मिक नीति की बात करें तो वैष्णव मत प्रमुख रहा, ठीक है। उनकी पत्नी कृष्ण देवी वैष्णव थी, ठीक। शिव परंपरा का भी सम्मान, ठीक है, शिव परंपरा का भी इन्होंने सम्मान करा, ठीक। ऐसा नहीं है उनका सम्मान नहीं करा। सभी मतों के प्रति जो है सहिष्णुता रखी इन्होंने। सांस्कृतिक योगदान की बात करते हैं, आंध्र तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया, ठीक। मल्ली काव्य पुराणों का निर्माण, ठीक है। मल्ली काव्य जो है एक किताब है उसका, और पुराणों का निर्माण करवाया। स्थापत्य कार्य, किले और बड़ी इमारतों का निर्माण जारी रखा गया, ठीक। साम्राज्य के कई क्षेत्रों में किले बंदोबस्त किए गए, ठीक है, जो कई क्षेत्रों में किले बंदोबस्त किए गए। विदेशी यात्री, विशेष विदेशी विवरण नहीं, ठीक है, कोई ज़्यादा फेमस कोई यात्री के बारे में मिलता नहीं है। तुलुक राजाओं के आने तक पुर्तगाली जो है संपर्क बढ़ाने लगा था, ठीक है, पुर्तगाली संपर्क बढ़ने लगा था, ठीक है, तुलुक राजाओं के आने तक, ठीक। अन्य तथ्य की बात करते हैं तो यह वंश का संस्थापक राजा था, ठीक। स्लूवो वंश का अंत इनसे हुआ था, इन्होंने स्लूवो का अंत कर दिया था, ठीक। इनके बाद आते हैं कृष्णदेव राय। बच्चे कृष्णदेव राय सबसे प्रमुख राजा में मैं आपसे कहूँगा इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो। कितने? ट्रिपल स्टार, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार, और ट्रिपल नहीं तो 4 लगा लो। सबसे इम्पोर्टेंट राजा, ठीक है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इनका कार्यकाल है 1509 से 1529, ठीक। प्रमुख युद्ध अभियान की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके प्रमुख युद्ध और अभियान की बात करते हैं तो क्या मिलता है हमें कि बहमनी सल्तनत के विखंडन के बाद, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से मुकाबला किया, ठीक है। बहमनी सल्तनत के विखंडन, वो विखंडित हो गया, उसके बाद उसका पूर्ण रूप से मुकाबला किया। रायचूर दोआब, ठीक है, इन्होंने क्या करा, रायचूर दोआब, बीजापुर, उड़ीसा, ठीक है, उदयगिरी आदि ये जगह जो थी जीत कर विजयनगर की सीमा में विस्तृत की, जोड़ ली, और विड़ल समेत 5 हिस्सों में टूटे बहमनी राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने जो बहमनी साम्राज्य टूट गया था उस पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है, ये था, ठीक। अब बात करते हैं संयुक्त प्रयासों से बलुआ, गोवा, बेलगाम पर अधिकार किया, ठीक है। संयुक्त प्रयासों से क्या करा, मिलके प्रयास करे और क्या किस किस पर अपना कब्जा कर लिया इन्होंने। आपका बलुआ जगह है, गोवा, ठीक है, बेलगाम पर अधिकार कर लिया। बेलगाम बच्चे वही जगह है, जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो आप किस किस को याद है कब बने थे और कहाँ पे बने थे, तो बच्चे वो बेलगाम में ही बने थे गांधी जी, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष, और एक ही बार बने हैं वो अध्यक्ष कांग्रेस के हेड के। तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि कौन से ईयर में बने थे, ठीक है। तो आप जो भी ये वीडियो देखेगा बाद में वो कमेंट ज़रूर करिए कौन से टाइम पीरियड में गांधी जी ने एक तरह से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक, ठीक है, ये था। अब बात करते हैं प्रशासन सुधार, ठीक। प्रशासन सुधार की बात करते हैं, आयकर और भूमिकर, ठीक है, आयकर और भूमि प्रशासन चुस्त दुरुस्त किया। नए मांडलों के विकास से कृषि या व्यापार को बढ़ावा, ठीक है, नए मांडलों का विकास किया और कृषि व्यापार को बढ़ावा मिला। प्रवासी व्यापारियों को आकर वास करने की आज़ादी दी, मतलब जो प्रवासी व्यापारी थे उनको कहा भाई तुम यहीं पे आके रुक जाओ और यहीं पे अपना रहो सहो, अपना काम वाम करो, ठीक है, उनकी आज़ादी दी। धार्मिक नीति, विष्णु विहार, ठीक, तो इन्होंने विष्णु को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। पूजा प्रमुख स्वयं वैष्णव
वैष्णव परायण थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ये सभी संप्रदायों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा है इन्होंने, ठीक है, ये था। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान, ठीक है, सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान, ठीक है। अष्टदिग्गज नामक, आपसे बहुत बार पूछता है बच्चे अष्टदिग्गज, ये आप जो है मार्क कर लेंगे, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज नामक अष्टदिग्गज नामक 8 महान तेलुगु कवियों का संरक्षण किया है। तो कई बार पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे, तो आपको क्या बताना है, कृष्णदेव राय, ठीक है, अष्टदिग्गज, ठीक। और वो कौन थे, महान तेलुगु कवियों का संरक्षण किया। स्व संस्कृत में तेलुगु के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं ये कृष्णदेव राय, ठीक। अमुक्त अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद ये तेलुगु भाषा की किताब है। और जम्बवती कल्याणम ये संस्कृत की जैसी रचनाएं रची, ठीक है। भक्ति और धर्मशास्त्रों का प्रोत्साहन किया, भक्ति और धर्मशास्त्रों का इन्होंने बढ़ावा किया, प्रोत्साहन किया। अगर हम इनके स्थापत्य कार्य की बात करते हैं, ठीक है, अब आपको देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक। हम्पी में कई भव्य मंदिर समूह, ठीक है, हम्पी आप रास्ते ना पढ़ते हैं ना, हम्पी विजयनगर की राजधानी हम्पी इंपॉर्टेंट में, तो उनके अंदर कई भव्य मंदिर समूह, महलों का निर्माण करवाया, ठीक। विजय महल जिसमें एक था आपका हजारा राम मंदिर, ठीक है, जो आप अपनी किताब में देखते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है, ये हम्पी में था। आदि प्रख्यात है, इन सब का इन्होंने ही निर्माण करवाया। कई बार पूछता है आपसे कि भाई किसने किसका निर्माण करवाया, मेरे को पता है आप जब इन राजाओं से पहले की बात चल रही तो आपको काफ़ी बोरियत लग रही होगी कि भाई क्या चल रहा है, ये जिंदा, ये मरा, ये इसके बाद ही आया, हम क्या करेंगे इसमें। पर बच्चे दिक्कत यही है, अगर मैं आपको डायरेक्ट यही करा देता ना, डायरेक्ट इन पे आ जाते, तो आपको ये पता ही नहीं लगता कौन किसके बाद आया, ठीक। तो आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है कष्ट हो, पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये पूरी देखें, ठीक है। आपको और भी राजा मिलेंगे आगे इंपॉर्टेंट, ठीक, तो इसलिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति होगा जो कमेंट में आपके जैसे ही क्लास में होंगे, वो भी कमेंट कर देते हैं, बहुत तो एक्टिव रहते हैं बच्चे, तो आप भी एक्टिव हैं तो बेझिझक कमेंट करें। और अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर कमेंट करें, थोड़ा हमें भी प्रोत्साहन दें। और आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे, मुरली कार्तिक। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, आपका यूट्यूब पे तो हम है ही हैं आपके साथ, और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। विशाल राया गोपुरो विशाल राया गोपुरों और सोने रजत मूर्तियों से, ठीक है, सज्जित मंदिर बनवाए, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी यात्री, ये इन्होंने ये सब काम करवाए। अब बात करते हैं विदेशी यात्री, पुर्तगाली यात्री डुआर्ते बारबोसा, ठीक है, पुर्तगाली यात्री डुआर्ते बारबोसा। मैं आपको पता है क्यों, आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें अलग अलग राजाओं के साथ क्यों बता रहे हैं बच्चे। अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको यात्री ऐसे मिलेगी, यात्री आया चला गया, यात्री आया चला गया, पर रियलिटी है बच्चे, आपको ये अगर ये पता नहीं होगा ना यात्री किसके काम काल में आया, तो आप बच्चे फंस जाओगे यात्री के बारे में विवरण करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है ना कि आप मान के चलो, उसने इसमें पूछ लिया कि डुआर्ते बारबोसा बताओ, ये जो यात्री था ये कहाँ से आया था और मतलब किसके दरबार में आया था, ठीक है। अब आप अगर ये वीडियो देख के गए होंगे तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भाई पुर्तगाली यात्री था और किसके, कृष्णदेव राय प्रथम को, कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में आया था। और कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे, संगम तुलुप वंश के वो थे, वो राजा थे और दूसरे राजा थे, तो आप आराम से ये कर देंगे। पर जो नहीं देख के गया वो बेचारा फंसा रह जाएगा, वो कभी सोचेगा सुलुक के थे, कभी सोचेगा संगम के थे, उसे यही नहीं पता होगा कौन से काल में थे वो, उनका शासनकाल कहा गया। जैसे मैंने आप यहाँ पे शासनकाल लिख रखा 1509 से 1529, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे की बात करें तो और डोमिंगो पीन ने इनके दरबार में आकर नगर का विवरण किया नगर का वर्णन किया, विवरण करा, वर्णन किया, जो भी आप कह सकते हैं। उनके काल में पुर्तगाली किले, ठीक है, भटकल आदि स्थापित हुए, ठीक, पुर्तगाली किले बनाए गए भटकल, जो उनके काल में बने, ठीक है, उनके साम्राज्य के अंदर, ठीक, ठीक है, ये था। अब अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं इनके भी टाइम पीरियड की। तो आंध्र भोज और आंध्र
पितामह कहलाए, इन्होंने अपने आप को ये एक तरह से उपाधि दिया, कहलाए, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। समकालीन कह लें तो बाबर कह सकते हैं आप। देखिए मैं आपको अच्छा एक कहानी बताता हूँ मैं अब आपको। आप देख रहे हैं टाइम, देख रहे हैं 1509 से 1529। मैं आपसे पूछूं बाबर कब आया? जब हम कहते हैं कि मुगल काल की नींव कब पड़ी, 1526 में, ठीक। तो उस टाइम पे जो है कृष्णदेव राय बहुत मजबूत शासक हो गए थे, ठीक। तो जब बाबर आता है ना, तो बाबर किताब लिखता है, बाबरनामा, आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी है बाबरनामा। तो बाबरनामा में बाबर लिखता है कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में किसका नाम है। तो बच्चे वो कहते हैं कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजा में कृष्णदेव राय सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बाबर ने कईयों से युद्ध लड़े, राणा सांगा से लड़े, इब्राहिम लोदी से लड़ा, ठीक है, और भी युद्ध लड़े, पर उसने कृष्णदेव राय से युद्ध नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर वो कृष्णदेव राय से युद्ध लड़ेगा तो वो मारा जाएगा, ठीक है। और कृष्णदेव राय हालांकि उस समय बहुत मतलब मजबूत शासक के तौर पे थे, पर कृष्णदेव राय की भी उम्र हो रही थी, बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि उम्र तो सबकी होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये मेरे को आपको बताना था, ठीक है। समकालीन बाबर मुगल बादशाह भी इन्हीं के समय का था, ठीक है। कृष्णदेव राय का शासन विजयनगर का स्वर्णिम युग माना जाता है, मतलब इनके टाइम को सबसे स्वर्णित युग माना जाता है कि भाई इससे अच्छा टाइम पीरियड नहीं था विजयनगर का, ठीक है, ये था। आगे बात करें तो इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं अच्युत 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 देव, ठीक है। अच्युत देव भी एक राजा हुए, इनके बाद के सक्सेसर हुए इनके, ठीक। इनके बारे में बात करते हैं तो 1529 से 1542 तक रहे शासन पे, ठीक है। और इनके युद्ध एवं अभियान की बात करते हैं तो बीजापुर का, ठीक है, इस्माइली आदिल शाह ने, ठीक, बीजापुर के इस्माइली आदिल शाह ने रायचूर दोआब पर आक्रमण किया। रायचूर में एक दोआब पड़ता है, ठीक है, उस पर आक्रमण किया और संक्षिप्ततः कब्जा किया, ठीक, और उस पर कब्जा भी कर लिया। किंतु विजयनगर के, ठीक है, कोंडीवेदु के गजपति तथा गोलकोंडा के कुतुब शाह को पराजित कर राज्य सीमाएं बनाए रखी, ठीक, उनको पराजित किया और राज्य सीमाएं बनाए रखी। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, त्रावणकोर, तिरुवनंतपुरम त्रावणकोर और, ठीक है, अमथुर पर नियंत्रण बनाए रखा। पुणे रायपुर, सॉरी रायपुर कह रहा हूँ, रायचूर तथा मुदगल किले हासिल किए। इन्होंने क्या करा, पुणे वो चीज़ें हासिल कर ली गई, ठीक है। प्रशासन सुधार की बात करें, शाही परिषद जो थी उसे मजबूत किया, ठीक है। साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता पर ध्यान दिया, जो आंतरिक स्थिरता था उसे बनाए रखा कि वो बिगड़े ना। धार्मिक नीति, विष्णुवाद तथा शिववाद दोनों को महत्व दिया इन्होंने। अनेक मंदिरों में अर्चना जारी रखी, अर्चना माने पूजा होता है बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक, जारी रखी, करते रहे, पूजा वूजा करते रहे। सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान, ठीक है, सांस्कृतिक साहित्यिक योगदान, इनकी महिमा में 2 संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, इनकी महिमा के बारे में इन्होंने क्या करा, उसके लिए 2 संस्कृत ग्रंथ लिखा गया। पहला था अच्युता राया भयुदय, पहला ये था। दूसरा था वरदाम्बी कापरिण्य, वरदाम्बी कापरिण्य लिखा गए। दरबार में विद्वान रहते थे, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, रहती। स्थापत्य कार्य की बात कर रहे हैं तो विजयनगर में, ठीक है, त्रिवेगल नाथ, ठीक है, त्रिवेगल नाथ अच्युत राय मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। हम्पी के पास, ठीक, तिमिल्लापुर शिव मंदिर भी उन्हीं के शासन में बना, ठीक है। कहीं पूछा हम्पी के पास तिमिल्लापुर, ठीक, तिमिल्लापुर शिव मंदिर किसके शासन काल में बना, तो इन्हीं के शासन काल में बना, उन्होंने ही बनवाया, ठीक है। अच्छा, ये शासन काल में बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है इन्होंने ही बनवाया, ऐसा नहीं है कि इनके शासन काल में बना तो किसी और ने बनवाया। अगर इनके साम्राज्य में तो बच्चे इन्होंने ही बनवाया है, ऑटोमेटिक समझ जाना। आप बोलो कि भैया ने तो बताया ही नहीं था कि इन्होंने बनवाया, ना ना, समझ जाओ, इन्होंने ही बनवाया है वो, ठीक है, ठीक। मैं मान के चलता हूँ इतना आप समझदार हैं, वो हालांकि बहुत ज़्यादा है, ये तो है। अब बात करते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री की बात करते थे नुनीज ने इनके बारे में लिखा है कि वह अभद्र स्वभाव के थे, ठीक है। नुनीज एक पुर्तगाली यात्री हुए,
उन्होंने लिखा कि ये जो शासक थे वे जो है अभद्र स्वभाव के थे, अभद्र भाषा यूज़ करते थे, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने साम्राज्य की रक्षा में संघर्ष किया। ठीक, मतलब अभद्र भाषा वगैरह यूज़ करते थे, पर जो है इन्होंने साम्राज्य की रक्षा में संघर्ष किया, मतलब साम्राज्य के लिए कार्य किया। ठीक, अन्य तथ्य की बात करें तो कृष्णदेव राय ने इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। ठीक, 1942 में, ठीक, अच्युतदेव, ठीक है, अच्युतदेव की मृत्यु के बाद गद्दी वेंकट अनेक वर्ष तक मृत ने प्राप्त की, सॉरी, जो अनेक वर्ष तक मृत, ये ऐसे ही बोल रखा है, गद्दी वेंकट ने प्राप्त की। दरअसल इनके लिए अलग से शब्द बोल रखा है कि ये काफ़ी टाइम तक मृत रहे, मतलब कुछ काम वाम नहीं करा इन्होंने ये, पर ठीक है, चंद महीनों में, ठीक है, सुलग कर कृष्णदेव राय के दामाद, ठीक है, अलिया रामा राय ने साम्राज्य संभाला। ठीक है, उनके बाद उनके जो दामाद थे उन्होंने उसको संभाला। ठीक, जिनका नाम था सदाशिव राय। ठीक, सदाशिव राय। सदाशिव राय की बात करते हैं तो 1542 से 1570 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, अब इस टाइम पे देखते हैं तो गद्दी पे जो है हुमायूं हट चुका है 1542 में, हुमायूं हट चुका है, हुमायूं बाहर जा चुका है, और गद्दी पे किसका शासन हो गया है? ठीक, बताओ मुगल दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पे किसका शासन है इस समय? चलो ये भी आपको कमेंट करना है कि 1540 में किसका शासन था। ठीक है, ठीक, आपको ये बताना है कि 1540 में दिल्ली की गद्दी पे किसका शासन था। ठीक, आगे बात करते हैं सदाशिव राय की 1542 से 1570 स्थिति। सिद्धांत राजा, किंतु शासन की संपूर्ण सत्ता अलिया रामरा के हाथ में। ठीक है, सिद्धांत राजा मतलब एक तरह से राजा तो है, किंतु जो इनकी संपूर्ण सत्ता की जो ताकत है ना, वो अलिया रामरा के हाथ में है। अलिया रामरा कोई होंगी उनके हाथ में, आज आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी माँ होंगी, नहीं माँ नहीं होगी, या फिर कोई इनकी वाइफ होगी, या कुछ अन्य हो सकता है। पहले के टाइम पे राजा वगैरह लोग जो हैं मतलब काफ़ी महिलाओं के साथ संबंध रखते थे। ठीक, ठीक है, प्रमुख युद्ध की बात करते हैं तो अलिया रामरा की अधीनता में तिरुपति और चित्तूर नायकों विद्रोह हुए। ठीक, अलिया रामरा की अधीनता के अंदर क्या हुआ? तिरुपति और चित्तूर नायकों के विरुद्ध विद्रोह हुए। 1565 में रक्का, जिसे तालीकोटा कहा जाता है, युद्ध में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे में बहमनी सल्तनतों से निर्णायक पराजय हुई। ठीक है, आपसे कई बार पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, ये ध्यान रखना, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तो कब? 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। ठीक, जिसमें क्या हुआ? बहमनी सल्तनतों से निर्णायक पराजय हुई, जहां रामरा मृत पाया गया, जहां पे रामरा को जो है मार दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासन की बात करें तो रामरा द्वारा लगे रजागद्दी पर चुनौती ही नहीं। ठीक है, रामरा द्वारा लगे रजागद्दी पर चुनौती नहीं थी किसी की। शासन का स्वरूप कमजोर पड़ा। ठीक, धार्मिक नीति मुख्यतः विष्णुवार, विष्णु की परायण थे, मतलब विष्णु को मानने वाले थे। अन्य मतों के साथ सहिष्णुता, मतलब समान एक तरह से इज्जत दिया करते थे। सांस्कृतिक योगदान की बात जब हम करते हैं तो रामरा के संरक्षण में कवियों और स्थापत्यकारों का सहयोग। ठीक है, रामरा को जो है कवियों, स्थापत्यकारों का सहयोग था, मगर युद्धोक्ति से समय अधिकतम व्यस्त रहा, मतलब युद्ध में वो काफ़ी ज़्यादा लीन रहे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनका जो है समय अधिकतम व्यस्त रहा, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं पाए। ठीक है, स्थापत्य कार्य की बात करते तो खंबे स्तंभ, अच्छा भाई, राम एक मिनट अलिया रामला बच्चे एक पुरुष है। ठीक है, सॉरी मैंने महिला समझ लिया ऐसे, ये पुरुष है। ठीक है, मेरे भी दिमाग से निकल गया। ठीक, ये पुरुष है। ठीक, स्थापत्य की बात करते हैं तो खंबे, स्तंभ और किले, ठीक है, जीर्णोद्धार, मतलब उनको दोबारा रिपेयर कराया गया। ठीक, नए निर्माण बहुत कम हुए, नए निर्माण कम करेंगे, जो पुरानी चीज़ें थी उनको रिपेयर ही कराना इनके टाइम में चलता रहा। विदेशी यात्री, ठीक, नोनिज ने रामरा की निंदा की। नोनिज जो एक विदेशी यात्री था जिसने क्या कहा? रामरा की निंदा की। अन्य विवरण सीमित।
मतलब अन्य विवरण कुछ ज़्यादा हमें मिलते नहीं हैं। अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं तो ठीक है, इनके राज्य में विजयनगर को अति धार्मिक राजा माना गया, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक राजा माने गए, किंतु नीति निर्णयों में रामरा का वर्चस्व था। ठीक है, पर जो नीति निर्णय जो थे उसमें रामरा का वर्चस्व देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगला वन जिसका नाम है अरविदु। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले संगम, फिर सुलभ, सलु भी कह लो या सलुवा कह लो, जो भी कह लो, सुलभ, फिर तुलुभ, फिर अरविदु। ये लास्ट वंश है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अलिया रामला जो है आपका अरविदु जो वंश है उससे संबंधित है। ठीक है, 1542 से 1565 तक इनका शासनकाल रहा। प्रमुख युद्ध एवं नीति की बात करें तो बहुचर्चित रक्का, ठीक है, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, युद्ध में सूबे के चारों मुस्लिम सल्तनतों जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, और बीजापुर को एकजुट करके विजयनगर पर प्रहार किया। ठीक है, इन चारों में एक मिनट बचे, इसमें एक चीज़ मैंने गलती लिख दी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और एक जगह होती शायद, आई थिंक एक जगह मैंने गलती लिख दी, मैंने एक शायद भूल गया हूँ। कोई नहीं, आपको पता लगे तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं। ठीक है, बाकी देखते हैं। बाकी इसमें मैंने बीजापुर जो है 2 बार लिख दिया, ये थोड़ी गलती है। ठीक है, इन चारों ने एकजुट करके विजयनगर पर प्रहार किया, जिसमें 1565 में रामरा को मौत मिली, मतलब मार दिया गया। कर्नाटक पर कई बार मोहम्मद आदिल शाह और ठीक है इस्माइल कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह और इस्माइल कुतुब शाह के हमले रोककर सीमाएं बचाई। ठीक, उनका कूटनीतिक स्रोत मजबूत रहा, उनका जो है कूटनीतिक स्रोत जो है मजबूत रहा। सल्तनतों के बीच जो है द्वेष बढ़ाकर युद्ध समय पर सहायता मिली। ठीक है, युद्ध समय पर सहायता मिली, उनके जो भी उनके आसपास के सल्तनत के बीच द्वेष बढ़ा दिया। ठीक, सहायता मिली। दक्षिण के त्रावणकोर और चंद्रगिरी नायकों के विद्रोह कुचले। ठीक है, जो आपके दक्षिण में त्रावणकोर एरिया है और जो चंद्रगिरी है, इनके जो नायक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उनके विद्रोह जो है कुचल दिए गए थे। ठीक, अब प्रशासन नीतियाँ की बात कर लें। ठीक है, प्रशासन नीतियाँ की बात कर लें तो हम देखते हैं स्वयं तो सिंहासन पर नहीं था। ठीक है, स्वयं तो सिंहासन पर नहीं था, पर सत्ता रामरा के हाथों में थी। ठीक है, ठीक है, जो सत्ता थी वो रामरा के हाथों में थी। अपना मुसलमान सरदारों को सैन्य बल में रखा। ठीक, अपना मुसलमान सरदारों को सैन्य बल में रखा। ठीक, दो गिलानी भाई थे जिनको रखा गया था, जो बाद में उनके पतन के कारण बने। उन्होंने एक तरह से मतलब दगा कर दी, धोखा कर दिया, जो भी आप समझ सकते हैं। साम्राज्य का वित्तीय संतुलन रखा, मतलब साम्राज्य में जो है वित्तीय संतुलन रखा, मतलब थोड़ा संभाल के रखा। ठीक, अब धार्मिक नीति की बात करें तो क्षत्रिय वंश नहीं होने के कारण ठीक है चोल चालुक्य वंशज होने का दावा किया। ठीक, हिंदू धर्मावलंबी था। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म को इन्होंने माना एक तरह से। महलों और मंदिरों में भारी खर्च किया, पर गिलानी बंधुओं ने कत्लेआम करवाया। ठीक है, इन्होंने मंदिरों में भारी खर्च किया, मतलब पैसा खर्च किया, पर जो गिलानी बंधुओं थे ना, बंधुओं ने कत्लेआम करवाया। जो इन्होंने 2 लोगों को रखा था वो थे गिलानी बंधुओं, उन्होंने कत्लेआम करवाया, जिससे धार्मिक तनाव भी बढ़ा। ठीक है, ये था। सांस्कृतिक योगदान, मंदिरों में उत्सवों और सेवा सरकारों को बढ़ावा। ठीक है, मंदिरों में जो उत्सव होते हैं, सेवा सरकारें होते हैं, उनको बढ़ावा दिया। कलाओं का संरक्षण कम रहा, मतलब जो कला से रिलेटेड लोग थे उनका संरक्षण कम रहा। अधिकांश ऊर्जा युद्ध में लगी, मतलब जो भी उनका टाइम पीरियड था मोस्टली जो है युद्ध में उनका बीता, और ज़्यादा ध्यान उन्होंने युद्धों पे दिया। स्थापत्य कार्य की बात करते हो, पेनुकोंडा में अलिया महल आदि निर्माण कार्य। ठीक है, पेनुकोंडा जगह है, उसके अंदर इन्होंने अलिया महल बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण में कई किले सुदृढ़ करवाए, मतलब एक तरह से उनकी मरम्मत वगैरह करवाई या कुछ चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवाई, ये चीज़ करवाया इन्होंने। ठीक, विदेशी यात्री नहीं, पर अंततः सल्तनती सेनाध्यक्षों की दगाबाजी नुनीज में उल्लेखित है। ठीक है, सल्तनती सेनाध्यक्षों ने जो दगाबाजी जो इनकी की वो उन्होंने उल्लेखित हमें मिलती है कि इनके
टाइम से जुड़ी हुई, ठीक, कुछ चीज़ों में। अन्य तथ्य की बात कर रहे तो विजयनगर का पतन अलिया रामरा की मृत्यु के साथ तय हुआ, ठीक है। विजयनगर पतन क्या हुआ, अलिया रामरा की मृत्यु के साथ तय हुआ। उन्होंने युद्ध में बहादुरी दिखाई, उन्होंने क्या करा, युद्ध में बहादुरी दिखाई, लेकिन अंत में, ठीक है, गिलानी सेवकों की, गिलानी सेवक जो थे उनकी दगाबाजी ने साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, दो मुस्लिम लोगों को अच्छे पद पर रखा था सेनापति टाइम पे, उन्होंने जो है दगाबाजी कर दी। आगे बात करते हैं तिरुमल्ला देवराय। इनके बाद के जो सक्सेसर हुए वो है तिरुमल्ला देवराय, जिनका टाइम पीरियड रहा 1565 से 1572, ठीक है। कार्य और विजय की बात कर ले तो रक्का युद्ध से बच निकले। ये क्या हुआ, रक्का युद्ध हुआ जिसमें इनकी थोड़ा बच निकले, मतलब मर सकते थे, ठीक है। ये अंतिम तुलुव राजा, ठीक, अंतिम तुलुव राज, ठीक है। सदाशिव राय को सुरक्षित बचाया और राजधानी को हम्पी से पेनुकोड़ा स्थानांतरित किया, ठीक, राजधानी को स्थानांतरित किया इन्होंने। अहमदनगर सुल्तान के हमले को पेनुकोड़ा पर रोका और उन्हें पराजित किया, ठीक। एक तो उस हमले को रोका और उन्हें पराजित भी किया, ये चीज़ थी। प्रशासन सुधार की बात करते तो साम्राज्य को पुनर्गठित किया, ठीक, राजधानी बदलकर सुरक्षित स्थान लिया, ठीक, क्योंकि वहाँ पे हमले ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। धार्मिक नीति की बात करें तो विष्णु भक्ति प्रबल थी। कृष्णदेव राय की बहन की संतान के नाते वैष्णव उत्सव चला, ठीक है, वैष्णव उत्सव भी चलाया इन्होंने और सहिष्णुता जारी रखी, ठीक है। बाकी धर्मों को इन्होंने चलने दिया, भाई चल लो। अब बात करते हैं सांस्कृतिक योगदान, ठीक है। तुलुप वंश के किले गांव व्यवस्थित किए, ठीक है। तुलुप वंश के जो किले थे वो गांव व्यवस्थित किए। साहित्यिक लेखन सीमित था। स्थापत्य कार्य की बात करें तो पेनुकोड़ा में नए किले एवं महलों का निर्माण करवाया। हम्पी के मंदिरों की मरम्मत करवाई, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा हम्पी के मंदिर किसने बनवाए, जल्दी बताओ, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताओ कि भाई हम्पी के मंदिर हमने कहाँ पढ़े पीछे, किसने बनवाए थे हम्पी के मंदिर, ठीक है। विदेशी यात्री उल्लेखनीय नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं लगते हैं। अन्य तथ्य की बात कर लेते तो साम्राज्य के अस्तित्व के अंतिम दशक में तिरुमल्ला के लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके पुत्र श्रीरंग ने 1572 में सिंहासन संभाला, ठीक है, ये था। अब श्रीरंग प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। श्रीरंग इनके पुत्र थे और इन्होंने जो है शासन संभाला कब, 1572 से 1586। युद्धैव अभियान की बात कर लेते हैं तो पेनुकोड़ा में शासन किया इन्होंने, ठीक। विजयनगर के पतन के बाद, ठीक है, ईरान पर्शियाई सल्तनतें बीजापुर गोलकुंडा लगातार हमले कर रही थी। 1576 में विजयनगर की राजधानी पर बीजापुर अलाउद्दीन ने 3 महीने की घेराबंदी की, ठीक है। बीजापुर का जो अलाउद्दीन था उसने 3 महीने की घेराबंदी करी, किंतु श्रीरंग ने उसे परास्त किया। 1579 में गोलकोंडा के, ठीक है, कुतुब शाह ने, ठीक है, अहोबिलम के, ठीक है, श्री नारसिंह मंदिर को लूटा। श्री नारसिंह मंदिर था उसे लूटा गया किसने, अहोबिलम के द्वारा, ठीक है। किंतु बाद में विजयनगर में उसने पुणे जीता और मंदिर बचाया, ठीक है। उन्होंने बाद में जो है विजयनगर पुणे जीत लिया और मंदिर को बचा लिया। हालांकि, ठीक है, कौंडवेंट प्रांत खो गया, ठीक है। कौंडवेंट जो प्रांत थी उसे वो खो दिया उसने, श्रीरंग प्रथम ने, ठीक। प्रशासन सुधार की बात कर लेते तो विस्फोटक हालात में आंतरिक व्यवधानों को दबाया, ठीक है। विस्फोटक हालात मतलब खतरनाक हालातों में आंतरिक जो व्यवधान थे उनको दबाया इनने। धार्मिक नीति विष्णु पूजा मुख्य है, भक्ति गीतियों का प्रचार किया, शिव मंदिरों की रक्षा की, ये सब ऑब्वियसली बात, हमले होंगे तो रक्षा ही करेगा। सांस्कृतिक योगदान की बात कर लें तो दुर्लभ साहित्य कार्य रहे, मतलब साहित्यकारों में कुछ ज़्यादा मतलब बेकारी काम रहा है इसका, ठीक है। समय व्याप्त आक्रमणों का, ठीक है। स्थापत्य कार्य की बात करें तो पेनकोड़ा किले को मजबूत किया, ठीक है। पेनकोड़ा जो किला था उसे मजबूत किया। कई मंदिरों की रक्षा कराई। विदेशी यात्री जर्मन सलाहकार, ठीक है, अल्बर्टुक आए, ठीक है। विदेशी यात्री आप ये ध्यान रखना भाई, जर्मन सलाहकार अल्बर्टुक, ठीक है, अल्बर्टुक, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये अल्बर्टुक आए, ठीक है।
अल्बर्टो ओय ने इनके दरबार में आया, पर विवरण सीमित, मतलब विवरण जो है उन्होंने सीमित ही दिया। ठीक है, ये था। अन्य तथ्य की बात करते थे, उत्तराधिकारी ना होने पर 1586 में छोटे भाई वेंकटपति, ठीक है, वेंकट द्वितीय ने शासन संभाला। ठीक है, ये था। वेंकटपति राय, ठीक है, या जिसे हम वेंकट द्वितीय भी कहते हैं, जो 1586 से 1614 तक रहा शासन में। युद्ध एवं अभियान, इसके युद्ध एवं अभियान देख लेते हैं। तो लगभग 30 वर्षों तक राज किया, साम्राज्य की क्षीण शक्ति को पुनर्जीवित किया। ठीक है, मतलब जो राज्य की थोड़ी शक्ति थी उसे पुनर्जीवित किया। विजयनगर ने बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों के दमन को, ठीक है, प्राथमिकता दी। दक्षिण भारत के नायकों, ठीक है, जिन्हें विलोर आदि के विद्रोह को कुचला। ठीक है, बाहरी आक्रमण लगभग शून्य हो गए। प्रशासन सुधार, ठीक है, पुनरुत्थान काल में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जल निकायों की मरम्मत की। ठीक, क्षेत्रीय अधिकारियों, ठीक है, नायकों पर नियंत्रण कड़ा किया। जो क्षेत्रीय अधिकारी थे, जिन्हें नायक कहा जाता था, उन पर नियंत्रण ने कड़ा किया। ठीक है, धार्मिक नीति की बात करें तो विष्णु परायण मंदिरों में वैभवपूर्ण पूजा। ठीक है, विष्णु परायण मंदिरों में वैभवपूर्ण पूजा हुई। सभी धर्म शांतिपूर्ण चले। सांस्कृतिक योगदान की बात करते तो साहित्य स्थापत्य पर विशेष ध्यान नहीं, क्योंकि अधिकांश ऊर्जा प्रतिष्ठात्मक रक्षा में लगी। ठीक है, युद्ध टाइम में इनकी चीजें निकली। ठीक है, ये है। स्थापत्य कार्य की बात करते हैं, पेनुकोणा। ठीक है, पेनुकोणा चंद्रगिरी वेल्लोर में महलों और किलों का जीर्णोद्धार, मतलब उन्हें रिपेयर कराया। विदेशी यात्री अंग्रेज दुकानदार यात्री जॉन मार्किलोच, ठीक है, इनके टाइम में कौन आया? जॉन मार्किलोच ने सिलोन से व्यापार कराया। ठीक, सिलोन आपको पता ही है, श्रीलंका। ठीक है, से व्यापार कराया, पर राजकीय विवरण नहीं, इस पर कोई राजकीय विवरण नहीं मिलता, पर हाँ उसने ये चीज़ कराई थी। अन्य तथ्य, वेंकटपति के शासन में विजयनगर ने कुछ गिरावट रोक ली थी, किंतु उत्तराधिकारी विवाद के कारण 1614 में छोटे पुत्र श्रीरंग द्वितीय द्वारा सिंहासन हथियाया गया। ठीक है, बड़े पुत्र की जगह छोटे पुत्र, जिसका नाम था श्रीरंग द्वितीय। तो 1614 में, और रामदेव राय 1617 से 1632, श्रीरंग द्वितीय 1614 में शाही नियुक्ति का शासन मात्र महीनों का रहा। इस तिथि में व्याप्त संघर्ष में उनकी हत्या कर दी गई। 1617 में रामदेव राय वेंकटपति के अन्य बेटे ने सिंहासन संभाला। ठीक, रामदेव राय की बात करें तो 1617 से 1632 तक उसका शासनकाल रहा। के समय साम्राज्य अत्यंत संकुचित था। दो पुत्र 1632 में वेंकट तृतीय के बीच विवाद हुआ। इनकी सरकार में प्रांतीय रियासतों का विद्रोह जारी रहा। ठीक, फिर आता वेंकट तृतीय। ठीक है, वेंकट तृतीय 1632 से 1642 और श्रीरंग तृतीय 1642 से 1646। वेंकट तृतीय की पहले बात कर लेते हैं, 32 से 42 वाले की। तो रामदेव के बाद सिंहासन संभाला, किंतु साम्राज्य अत्यंत लघु था, छोटा था। ठीक, दक्षिण में, ठीक है, पेद नायकों का विद्रोह और, ठीक है, अहमदनगर बीजापुर हमलों का मुकाबला करना पड़ा। 1642 में पुत्र श्रीरंग को आना पड़ा। ठीक है, उनका जो पुत्र था श्रीरंग को आना पड़ा। श्रीरंग तृतीय आता है फिर 1642 से 1646 तक विजयनगर का अंतिम शासक रहा। ठीक है, इन्होंने भी व्यापारी शक्ति, ठीक है, कौंडवेड सहित तमिल रियासतों से संघर्ष किया, पर वे विजय नहीं हो सके। ठीक, 1646 में विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। तो इसका सुबह और डी एंड हो गया। तो आप बताएं, आपको ये पूरा समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपको एक एक राजा बताया, एक एक राजा ने क्या क्या करा ये बताया। आप बच्चे किताब में पढ़ोगे तो आपको एक एक राजा लाइन से नहीं मिलेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किताब पूरी पढ़ ली है। ठीक, और उतना पढ़ के बैठा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट नहीं करते हैं आप। देखिए, आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, तो कमेंट ज़रूर करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप हमें बताएं। हमें कैसे बताएंगे? आप कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाए,
इंस्टाग्राम पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, टेलीग्राम पे बताएं, किसी भी बताएं। और अगर आपको ये सब जुड़ना है तो इसका सबसे आसान तरीका ये रहा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे स्कैन मारो। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इस बार कोड को स्कैन कर लो, ठीक है। आपको अड़ताई जो हमारा एक भारतीय ऐप है उस पर जुड़ना है तो इसे स्कैन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है तो आप इसे स्कैन कर लीजिए और आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली एकदम शानदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे। और आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज डेट है आपकी 4 दिसंबर 2025, इस साल का एंड महीना चल रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छी रखें, क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं जल्द ही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है, और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे दिल खोल के बताएं कि भाई सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये यहाँ पे मुझे दिक्कत आई, तो मैं आपको उसमें पूरी आपकी हेल्प करूँगा। बाकी अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं हर तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए राज़ी हूँ। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलर 07। थैंक यू।